out of every 4 people, there are at least 2 people who are worried about their hair fall. Why women, they have a more chance of or early hair fall issue. Male pattern of hair loss, it is very difficult to manage. अगर एक बार वो कम हो जाता है तो बड़ी मुशक्क़त के बाद वो वापस आता है. मेरा थोड़ा कम होना शुरू हो गया है. अगर गर्म पानी से आप अपने बालों को धोएंगे तो आप अपनी हेयर फॉलिकल्स को थोड़ा वीक कर देते हैं, जिससे बाल ज़्यादा झड़ते हैं. AQI is like it goes above 400, 500. Yes, so pollution also adds to it. That is the reason why we end up with dandruff. Smoking can also cause the DNA damage to your hair scalp. वेलकम टू बताती है स्वाति सीजन 2, जहां पर हम बात करेंगे पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और इंडिया की जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट स्वाति बाथवाल से. एंड टुडे वी आर गोइंग टू अनलॉक द सीक्रेट्स टू हेल्दियर एंड मोर रेजिलिएंट हेयर. वेलकम स्वाति, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके खुद के शो में. थैंक यू चिन्मय. कैसा लग रहा है आपको? आपने मेरे ही शो में मुझे इनवाइट किया तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. स्वाति, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, हेयर फॉल, ये एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है. भले वो मेल्स हों, फीमेल्स हों, एवरीबडी इज़ कंसर्न अबाउट दिस इशू, इंक्लूडिंग मी. आई नो कि बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं इस चीज़ को, जेनेटिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बट एक फैक्टर है जिसको हम भूल जाते हैं, जो कि बहुत वाइटल है, विच इज़ न्यूट्रिशन. तो स्वाति, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि क्या रोल है न्यूट्रिशन का इन मेंटेनिंग एंड प्रमोटिंग द गुड ग्रोथ ऑफ हेयर? जिनमें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने चूज़ किया है हेयर फॉल के बारे में. एंड आई थिंक आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आउट ऑफ एवरी 4 people देयर एट लीस्ट 2 people हु आर वरिड अबाउट देयर हेयर फॉल, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो. एंड न्यूट्रिशन के साथ साथ, न्यूट्रिशन ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर किसी को आयरन डेफिशिएंसी है या B12 विटामिन की डेफिशिएंसी है, विटामिन D की डेफिशिएंसी है या हार्मोनल इम्बैलेंस है, ये सारी चीज़ें आपके हेयर फॉल के एक ओवरऑल हेयर के हेल्थ के बारे में बताती है. ऑब्वियसली हेयर इज़ द क्राउन ऑफ अ फेस. जितना ज़्यादा आपके बाल अच्छे होंगे आपको उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी फील होगा. तो पर लेकिन न्यूट्रिशन के साथ साथ मैं ये ऐड करना ज़रूर चाहूँगी कि लाइफस्टाइल ओवरऑल, जिस तरह से आप सोते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, स्मोकिंग या अल्कोहल, ये सारी चीज़ें भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो स्वाति, जैसे कि आपने मुझे बताया कि भले वो मेल्स हों या फीमेल्स हों, तो उनके हेयर लॉस पैटर्न में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है जी. तो आई वांटेड टू नो कि क्या डिफरेंस होता है बिटवीन अ मेल हेयर लॉस पैटर्न एंड अ फीमेल हेयर लॉस पैटर्न. मोस्टली जिनमें अगर हम ये देखेंगे कि जो वुमेन होती हैं, उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी डिफरेंट होती है, बिकॉज एंड उनकी ओवरऑल लाइफ की जो जर्नी होती है वो भी बहुत डिफरेंट होती है. फॉर एग्जांपल, यू लुक एट चाइल्ड बर्थ एज वेल, पोस्ट प्रेगनेंसी, अब यू आर लुकिंग एट इट. एंड वी यूजुअली सी दैट वुमेन जो होती हैं उनमें 7 times ज़्यादा चांसेस होते हैं थायराइड होने के. सो ऑब्वियसली दैट इज़ अनदर रीज़न वाई वुमेन दे हैव मोर चांस ऑफ और अर्ली hair fall issue. Now looking at the pattern, if we see women, they have mostly receding hairline, या उनमें देखिएगा कि बॉल्डनेस बहुत कम होती है, उनके बाल ज़्यादा जल्दी थिन हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन. नाउ इफ़ यू लुक एट मैन, इट इज़ मोस्टली लाइक बॉल्डनेस जो सेंट्रल होता है ऑन टू योर द बेस ऑफ योर स्कैल्प एज वेल. दैट इज़ वॉट वी एक्चुअली सी. नाउ इंटरेस्टिंगली ये भी देखा गया है कि जो वुमेन होती हैं उनकी हेयर थिनिंग 50 years के बाद होती है मोस्टली, एंड मैन की यूजुअली 35 के बाद होती है. Obviously we're looking at many different lifestyle practices men they follow, and but thinning of hair, receding hairline, that is like a big difference between male and female pattern of hair loss. एंड स्वाति, मैंने स्पेशली मेन में देखा है कि या तो उनके बाल बीच में से जाते हैं जी, या यहाँ से साइड में से जाते हैं जी. तो ये क्यों होता है? It is a lot to do with the testosterone actually, because हमारे जो hair scalp में we have got testosterone receptors, and that can be little bit different. In women mostly hair fall ये भी देखा गया है कि it is not actually androgenic hair fall which we say. It could be mostly because of telogen effluvium, which is actually a condition जो temporarily due to certain medical conditions वो चला जाता है for some time, like for 6 months, so but it comes back after 1 year. But male pattern of hair loss, it is very difficult to manage, it is very difficult to maintain as well, because अगर एक बार वो कम हो जाता है तो बड़ी मुशक्क़त के बाद वो वापस आता है. मेरा थोड़ा कम होना शुरू हो गया है. अच्छा स्वाति, आपने जैसे एक और चीज़ विच आई वांट टू आस्क यू, स्पेशली विच आई हैव एक्सपीरियंस स्पेशली इन विंटर्स. ड्यूरिंग विंटर्स आई हैव सीन कि मेरे बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं जी, और
एक जो पपड़ीदार जो त्वचा होती है विच इज आई थिंक डैंड्रफ या Yeah. फ्लेकी स्कैल्प जो बोलते हैं, Yeah. ये ज़्यादा आ जाता है। Yeah. तो ये क्यों आता है एंड हाउ कैन आई क्योर दिस? सो अगर आप देखेंगे चिन्मय कि विंटर्स के टाइम में आपने बताया सबसे कॉमन चीज़ देखेंगे विंटर्स में लोग गरम गरम पानी से अपने बालों को धोते हैं। एंड अगर गर्म पानी से आप अपने बालों को धोएंगे तो आप अपनी हेयर फॉलिकल्स को थोड़ा वीक कर देते हैं, जिससे बाल ज़्यादा झड़ते हैं। साथ ही साथ में गर्म पानी आपके स्कैल्प को बहुत ज़्यादा ड्राई करता है, विच इज़ ऑल्सो नॉट वेरी गुड फॉर आवर स्कैल्प। सो दैट इज़ द रीज़न वाई देर इज़ एन इम्बैलेंस, दैट इज़ द रीज़न वाई वी टेंड टू हैव दैट फ्लेकीनेस ऑन आवर स्कैल्प। अगर आप देखेंगे तो विंटर्स में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी होता है दिल्ली जैसी बड़े शहरों में। AQI is like it goes above 400, 500. Yes, so pollution also adds to it. That is the reason why we end up with dandruff, but also like an imbalance on the hair scalp between the oil, which we call it as hair sebum, can actually cause this problem. और इसके साथ साथ मैंने देखा है कि आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स, आई नो कि जेनेटिकली भी होता है, बहुत सारे लोगों की ना जैसे ही वो 30-33 क्रॉस करते हैं उनके सफ़ेद बाल आने शुरू हो जाते हैं जी। तो ये क्यों हो रहा है? जबकि यू नो आई रिमेंबर कि आज से सिर्फ जो एक जनरेशन अगर मैं पहले जो पीछे जाऊँ, so people used to have more you know I would say black hair till they reach 50-60. Yeah. तो अब बहुत जल्दी आ रहे हैं। Yeah. तो ये क्यों होता है? देखिए सबसे 90% तो हेयर ग्रेइंग का जो बोलते हैं जो कारण है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर जेनेटिक्स, राइट। बट इफ़ यू हैविंग इट अर्लियर, अगर आपकी उम्र से पहले अगर आपके बाल ग्रे हो रहे हैं तो इसका मतलब आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। सेकेंड, अगर आप स्मोक ज़्यादा करते हैं तो इफ लॉट ऑफ स्मोकर्स एंड अल्कोहल ड्रिंकिंग कैन एक्चुअली कॉज ग्रेइंग ऑफ योर हेयर, बिकॉज जो आपके जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो बॉडी में रिड्यूस हो जाते हैं। नाउ स्मोकिंग कैन ऑल्सो कॉज द DNA डैमेज टू योर हेयर स्कैल्प or the pigment, the cells which actually give the pigment to your hair, it actually damages that. So that is the reason why if you smoke, if you drink too much of alcohol, these two things are priority. And सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, न्यूट्रिशन वाइज भी देखा जाए तो ऐसी कोई चीज़ नहीं अनफॉर्चुनेटली जो आपके बाल अगर एक बार ग्रे हो चुके हैं उसको वापस रिवर्स कर सके। बट देर आर टू थिंग्स, वन इज़ वाइटामिन B12। सो वाइटामिन B12 की जब डेफिशिएंसी होती है, जो हम देखेंगे बहुत ज़्यादा इंडियंस में ये देखी जा रही है कि लोगों को वाइटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, इट कैन कॉज ग्रे हेयर। सेकेंड इज़ हाइपोथायरॉयड एज वेल। अगर किसी को थायराइड का इम्बैलेंस है, दैट विल ऑल्सो कॉज। सो अगर आप थायराइड अगर आपको है, अगर आपने उसको फिक्स कर दिया और अगर आपको B12 की डेफिशिएंसी है, देन दीज आर द टू ओनली थिंग्स विच कैन एक्चुअली स्टॉप द ग्रेइंग ऑफ हेयर। बट हैविंग सेड दैट, अगर आपने स्मोक करा है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल पिया है, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस डाइट लेते हैं, यू टेंड टू किल दिस पिगमेंट विच एक्चुअली गिव्स कलर टू योर हेयर। सो स्वाति, जैसे आपने बताया कि स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द की रीज़न जिससे आपके बाल जो हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं या झड़ जाते हैं। आई एम अ पैसिव स्मोकर, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो स्मोक करते हैं एंड टू बी इन द ग्रुप मुझे उनके साथ खड़ा रहना पड़ता है। तो क्या पैसिव स्मोकिंग भी कारण बन सकती है मेरे बालों के झड़ने का और सफ़ेद होने का? चिन्मय, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, पर अभी तक तो रिसर्च में उतना नहीं देखा गया है कि पैसिव स्मोकिंग कैन एक्चुअली कॉज ग्रे हेयर। बट डेफिनेटली लुकिंग एट एक्टिव स्मोकिंग कैन एक्चुअली कॉज ग्रेइंग ऑफ योर हेयर। लाइक आई सेड बिफोर कि ये हमारे DNA डैमेज कर देता है, वो सेल्स फिर दोबारा बन नहीं पाते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स व्हाई वी हैव दिस। स्वाति, आपने अभी इस कॉन्वर्सेशन में कहा कि कुछ हैबिट्स जो होती हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं हेयर फॉल में, हेयर लॉस में। सो ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो यू नो अपार्ट फ्रॉम आपने जैसे बताया स्मोकिंग या अल्कोहल, जिनसे हमें दूर रहना चाहिए जिससे कि हम अपने बालों को स्वस्थ रख सकें और घने, मुलायम, स्वस्थ काले बाल पा सकें? चिन्मय, डेफिनेटली मैं लोगों को ये बोलूँगी और आपको भी ये बताऊँगी कि ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेक श्योर दैट आप हर रोज़ कम से कम 2 से 3 फ्रेश फ्रूट्स ज़रूर लें। बहुत सारे वेजिटेबल्स, जितने कलरफुल वेजिटेबल्स आप लेंगे अपने डाइट में उतना ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज उस तरह से आपको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे आपकी बॉडी में, अ बैलेंस न्यूट्रिएंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बहुत सारे लोग जो जंक फूड लेते हैं, दे टेक अ लॉट ऑफ बैड फैट, तो वो जो बैड फैट होता है दैट कैन इंटरफेयर इन अ लॉट ऑफ विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी ऑल्सो, एंड स्पेशली विटामिन डी अच्छे फैट में एब्जॉर्ब करता है। सो दैट इज़ वन थिंग एज वेल। ऑब्वियसली स्लीपिंग प्रॉपरली, बट
अलॉन्ग विद दिस मैं लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि थोड़ा अपने बालों का एक्सटर्नल केयर भी रखें। जैसे हम इतने ज़्यादा हीट ट्रीटमेंट करते हैं, गरम गरम पानियों से अपने बाल को धोते हैं। ये नहीं कहती आप ठंडे पानी से बाल धो, बट आप अगर ल्यूकवार्म वाटर, जो नॉर्मल टेम्परेचर वाटर है, अगर उससे भी आप बाल धोएंगे तो बहुत अच्छा होगा। इतने सारे हम देखते अलग अलग ऑयल्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, और हम जब भी कोई सैलून जाते हैं हमें कोई ना कोई मिल जाता है रेकमेंड करने के लिए कि आप इसके साथ अब ये भी कर लीजिए। जो हम अलग अलग तरीके के जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं अपने बालों में, उन सारी चीज़ों से भी थोड़ा दूर रहें। हीट ट्रीटमेंट से खास करके, कि अगर आप कर भी रहे हैं तो मेक श्योर यू अप्लाई अ हीट प्रोटेक्टर बिफोर यूज़ ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स, इंटरनल केयर एंड एक्सटर्नल केयर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी वेल सेड स्वाति। आपने बीच में कहा था कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हैं which play a vital role in promoting the hair growth. तो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि वो कौन से स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे हेयर ग्रोथ के लिए या हमारी बालों के लिए। नंबर 1 मैं चिन्मय आपको बताऊंगी कि हमारे बालों के लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेक श्योर यू लुक एट विटामिन डी लेवल्स। वो ज़्यादा लो नहीं होने चाहिए, और अगर आप अच्छी तरह से उसको हाई भी कर सकें, अगर आपका लेवल भी अगर हाई है विटामिन डी का तो उसको मेंटेन करके चलिए। सेकंड इज़ B12, जैसे मैंने आपको बताया। थर्ड इज़ फॉर वुमेन टू नो अबाउट द हार्मोनल इम्बैलेंस एज वेल, फॉर एग्जांपल PCOD, PCOS, अपने हॉर्मोन्स को सही तरीके से आप चेक करवा के रखिए। एंड स्टेइंग अवे फ्रॉम ऑल द प्लास्टिक्स, जो केमिकल्स होते हैं, बिकॉज प्लास्टिक कैन एक्चुअली कॉज अ लॉट ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस एज वेल। सो जब हम बात करते हैं बालों के बारे में चिन्मय, इट्स नॉट अबाउट जस्ट द फूड, इट्स अबाउट एवरीथिंग यू डू। अगर हम प्लास्टिक लेंगे, अगर हम ठीक तरह से बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, इट विल कॉज हार्मोनल इम्बैलेंस, इट कैन कॉज मोर टेस्टोस्टेरॉन। नाउ फनी थिंग इज दिस, टेस्टोस्टेरॉन can actually stop the hair growth on the head. But if you have high testosterone, it will cause more hair on the other parts of your body, like for example chin. Women, उनको चिन में हेयर होते हैं या फेशियल हेयर की प्रॉब्लम होती है, इट्स बिकॉज ऑफ हाई टेस्टोस्टेरॉन। एंड मैं लोगों को ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि जो इतने सारे वाइटामिन्स जो हेयर ग्रोथ के नाम पे मिल रहे हैं आजकल, मेक श्योर कि वो प्योर हों एंड बहुत ज़्यादा हाई डोजेज में ना हो। फॉर एग्जांपल अगर आप सेलेनियम भी लेते हैं, सेलेनियम एक तरह का मिनरल है, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा डोज में लेंगे इट कैन कॉज टॉक्सिसिटी। विटामिन ए ऑल्सो, अगर बहुत ज़्यादा आप लेंगे इट विल कॉज टॉक्सिसिटी। सो इसीलिए बेस्ट है अच्छी तरह से नट्स खाइए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, एक बैलेंस डाइट लीजिए, एंड डू नॉट डू एनी क्रैश डाइट्स, बिकॉज हम जब क्रैश डाइट्स करते हैं देन वी कैन कॉज a lot of issues. And women who are taking oral contraceptive pills, you also have to make sure that your hormones are balanced in an appropriate way. Great. So Swati, मैंने ऐसे बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं अपने आसपास के परिवार, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स से। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। जैसे कि मुझे किसी ने कहा था कि बाल जो हैं पहले उनको सुखाओ फिर कंघी करो। गीले बालों से अगर आप कंघी करते हैं तो आपके बाल ज़्यादा झड़ेंगे। मैंने एक और ऐसा सुना था कि अगर आप हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाते हैं तो आपके बाल एकदम झाड़ू के तिनके की तरह बन जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं हमारे स्पेशली इंडियन सोसाइटी में। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट व्हाट आर द कॉमन मिसकंसेप्शंस अबाउट न्यूट्रिशन एंड द इफेक्ट्स ऑन द हेयर हेल्थ। नंबर 1 इज़ कि हम जब मालिश करते हैं, हमें मालिश अपने बालों में करना चाहिए, बट लोगों को नहीं पता कि आपको कौन सा तेल आपको सूट करता है। तो जब भी आप किसी से सुनते हैं कि ये तेल आपके लिए सही है, तो आप ज़रूरी नहीं कि वो उसको सूट करे। और जब भी आप तेल लगाते हैं तो सोचेंगे जितनी तेज़ हम चंपी करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे बाल अच्छे होंगे। ऐसा नहीं, आपको बहुत ज़्यादा तेल लगाएंगे, आपको उतना ही शैम्पू करना पड़ेगा उसको निकालने के लिए। इट विल मेक योर हेयर ड्राई, सो यूज़ द राइट अमाउंट। बहुत ज़्यादा तेज़ आप मालिश करेंगे बालों में तो आपके हेयर स्ट्रैंड और वीक हो जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखिए। एंड प्लीज़ आप मैं अगेन एंड अगेन आई एम एम्फसाइजिंग कि डू नॉट यूज़ टू मच ऑफ हीट ऑन योर हेयर, बिकॉज हमारे जो बाल हैं इनकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। आपने कंघी की बात करी, वो बिल्कुल सही कहा कि अगर हमारे बाल अगर उलझे हुए हैं, अगर हमने उसमें कंघी करा तो हमारे बाल टूटने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर आपके बाल थोड़े से ड्राई हो जाएं, उसके बाद अगर आप हेयर ब्रश करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर हम जितना ज़्यादा बाल धोएंगे हमारे बाल उतने ज़्यादा अच्छे होंगे। वो भी सही नहीं है, क्योंकि आपके ये हेयर के जो ऑयल है उसके बैलेंस को वो भी डिस्टर्ब करता है। एंड प्लीज़ जो भी हो, डू नॉट यूज़ केमिकल ऑन योर हेयर। जो चीज़ आप खाते नहीं हैं अवॉइड करिए कि उसको हम ज़्यादा अपने बालों में लगाएं। सो फिर मैं अपने बाल
किससे धोऊं? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल मार्केट में भी। कुछ कुछ शैम्पू हैं जो रीठा, आंवला, शिकाकाई, उससे भी अपने बालों को यूज़ कर सकते हैं, हेयर वॉश कर सकते हैं। सल्फेट फ्री शैम्पूज़ हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट कहने का मतलब ये है कि केमिकल्स कम से कम जितना आप यूज़ करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। बहुत सारे लोग हैं जो अपने बालों को सफ़ेद करने के लिए डाई यूज़ करते हैं, बट रिसर्च में ये भी बहुत सारे कुछ तो ऐसे डाइज़ हैं जो यूएस में बैन कर दिए गए थे 1970 में, बट फिर भी उन डाइज़ को वो हटा तो दिया मार्केट में, पर फिर भी कुछ कुछ ऐसे हेयर डाइज़ होते हैं विच कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर। सो वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन यूज़ हेना विच वॉज यूज ट्रेडिशनली। बट अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ आपका जो भी हेयर ड्रेसर है आप उससे सही गाइडेंस लेकर के use the right ingredients for your hair. एंड स्वाति, क्या कोई एक परफेक्ट आई वुड से स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है कि अपने बालों को कैसे धोएं या कैसे सुखाएं, या इज देयर समथिंग व्हिच वी शुड जस्ट फॉलो एंड जस्ट यू नो जस्ट फॉलो दैट ओनली? ऐसा कुछ है? देखिए चिन्मय, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है एंड इट इज़ अ बिट ऑफ लाइक एक डर्माटोलॉजिस्ट का भी इसमें रोल है, इसमें हेयर ड्रेसर का भी रोल है, एंड आई एम अ डाइटिशियन। तो मैं यूजुअली बताऊंगी जो मैं अपने बालों के लिए करती हूँ, आज तक मैं करती आ रही हूँ कि मैं भी वही करूँगा। तो सबसे पहले तो जैसे मैं बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ कि गर्म पानी से अपने बालों को ना धो, आप बिल्कुल मत। ल्यूकवार्म एंड नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर इज ओके। लोग कहते हैं, काफ़ी लोग, कि सर्दियों में भी ठंडे पानी से नहाओ या बाल धो तो वो अच्छा होता है। जी मैं तो जी मैं उसमें से एक हूँ। आई ऑलवेज यूज कोल्ड वाटर। बट दूसरी चीज़ ये है कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है और मेरे बालों के लिए भी ये है कि हमेशा आपके जो बाल के जो स्कैल्प होते हैं ना उसको साफ रखना चाहिए। तो व्हेनेवर यू वॉश योर हेयर ट्राई करिए कि आप अपने स्कैल्प में ज़्यादा रब करें, धीरे से रब करें, पर स्कैल्प को ज़्यादा क्लीन करें, अपने लेंथ को ना करें। अगर आप लेंथ में करेंगे, पुराने बाल हैं, आप इनको ज़्यादा देर तक रब करेंगे तो आपके लेंथ ख़राब होंगे, ये ब्रिटल होंगे और ये आपके बाल ब्रेक करेंगे। तो कोशिश करिए जब अपने बालों को रब भी कर रहे हैं, अगर आपके बाल लंबे हैं तो स्कैल्प को ज़्यादा साफ़ रखिए और इसको इसमें कम रब करें। साथ ही साथ में उसके साथ एक कंडीशनर ज़रूर लगाइए ताकि उसमें मॉइस्चर वापस जाए। और हाँ, कंडीशनर की बात आती है तो कंडीशनर आपको बालों के लेंथ में करना है, आपके बेस में नहीं लगाना है। एंड जब आप उसको सेमी ड्राई कर लेते हैं फिर आप हेयर ब्रश यूज़ करिए एंड प्लीज़ एक अच्छा सा ऑयल जैसे आर्गन ऑयल हुआ, मुरक्कन ऑयल हुआ, उससे आप अपने बालों के हेयर के स्ट्रैंड्स को ज़रूर यूज़ करिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। और बहुत ज़्यादा टाइट तौलिए से अपने बालों को मत बांधिए, क्योंकि अगेन बहुत ज़्यादा कुछ भी करेंगे तो आपके बाल तो टूटेंगे। लेडीज़ भी जैसे अगर हम बाल में जब हम हेयर बैंड लगाते हैं अपने बालों को इतना टाइट कर लेते हैं कि जब हम बाल निकालते हैं तो मतलब बाल टूटने लगते हैं। रबर बैंड के साथ में पहले बाल भी जी आते हैं। जी। एंड ये सबसे इम्पॉर्टेंट है लोगों को जानना कि देखिए हम हर एक ह्यूमन बीइंग कम से कम 1 लाख स्ट्रैंड्स हम बना सकते हैं, हेयर फॉलिकल्स हमारे सर में हो सकते हैं। पर लेकिन अगर आपके बाल 100 तक अगर गिर रहे हैं दिन में, इट इज़ टोटली नॉर्मल। अगर आपके बाल 100 से ज़्यादा गिर रहे हैं, 150 और बहुत ज़्यादा, देन यू हैव टू सी कि ज़रूर कुछ प्रॉब्लम हो गई है। पर अगर 100 बाल भी अगर पूरे दिन में झड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो गई। मैं कल से आई स्टार्ट काउंटिंग माय हेयर फॉल एंड आई रिमेंबर दिस कि अगर 100 से कम हुए तो इट्स कॉमन। ठीक है। तो स्वाति, ये सब तो हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव बातें करी, लेकिन इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले आई थिंक एक बहुत ही आई थिंक चर्चा में रहने वाला एक शो है, टॉक शो है, जिसमें एंकर जो है अपने चश्मे चेंज करता है, लाइट्स चेंज करता है। तो मैं भी ये सब वर्चुअली करने वाला हूँ। आई डोंट हैव एनी अदर चश्मा, सो आई विल जस्ट इसको दोबारा पहन लूँगा मैं ऐसे करके, लाइट्स चेंज कर देता हूँ, म्यूज़िक चेंज कर देता हूँ, एंड आई एम गोना आस्क यू रैपिड फायर क्वेश्चंस फॉर हेयर, और आपको जल्दी जल्दी से उनका मुझे आंसर करना है। क्या आप रेडी हैं? बिल्कुल। ओके स्वाति, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि एक जल्दी से एक होम रेमेडी बताइए टू प्रिवेंट ग्रे हेयर। ग्रे हेयर को प्रिवेंट करने के लिए आंवला का पानी। ओके। टू प्रिवेंट हेयर फॉल। कॉफ़ी पाउडर। ओके। डैंड्रफ को कैसे दूर करें? यूज़ मेथी सीड्स। ओके, परफेक्ट। तो ये थे आपके रैपिड फायर राउंड, और आपको मिलता है एक बहुत बड़ा हैम्पर। थैंक यू। और बहुत सारे आई थिंक कमेंट्स आपको मिलने वाले हैं जहाँ पे यू हैव गिवन सच अमेजिंग ब्यूटीफुल टिप्स टू टेक केयर ऑफ योर हेयर फॉल, और आपने बहुत सारे कॉमन मिथ्स को डीबंक किया है, आपने इन्फॉर्मेशन दी है अबाउट द हेयर फॉल, अबाउट द हेयर ग्रोथ, आपके किस तरीके से आपकी हैबिट्स होनी चाहिए, कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं
हेयर ग्रोथ के लिए. So thank you so much, Swati, Thank for you. giving us this amazing information. Thank you, Chinmay. Thank you. अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ शेयर करें. एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज डू आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप देखते रहें हमारे यूट्यूब चैनल ओनली माई हेल्थ को. और हे, आप व्हाट्सएप पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं. स्क्रीन पर दिखाए गए बारकोड को स्कैन करें और पाएं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी. हम फिर लौटेंगे बताती है स्वाति सीजन 2 के एक और नए वीडियो में, जहां पर हम एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिकोड करेंगे और उसके बारे में जानेंगे. सी यू.